नमस्कार। तो वॉइस न्यूज से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नजर आज की सुर्खियों पर। शीतल चौराहे से भीमपुर चौराहे तक पातलिया कोस्टल हाईवे की हालत इतनी खराब है कि इस सड़क से गाड़ी चलाना लोगों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा। उमरगाम तालुका में जाति आवक के प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों को परेशान न होना पड़े, उसके लिए मामलतदार जैनिश पांडवा द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। आचार संहिता खत्म होने के बाद चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए विधायक रमन पाटकर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और एड़ी चोटी का जोर लगाकर महत्वपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने का उसने आग्रह किया। दमन कच्चीगांव में हुई हत्या का खुला राज। दमन पुलिस ने हत्या के आरोपी विष्णु चौरसिया को मुंबई के कुर्ला से धर दबोचा। अतुल फाउंडेशन द्वारा मेगा प्लांटेशन ड्राइव में 25,000 लोग लेंगे हिस्सा। एक दिन में लगाए जाएंगे 1 लाख पौधे। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वलसाड़ मोगाबाई हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। धर्मपुर के मालनपाड़ा हनुमान जी मंदिर के पास एक मालवाहक ट्रक में ले जाई जा रही 10,000 लीटर की टांकी सड़क किनारे एक महिला के सिर पर गिर गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। अब समाचार विस्तार से। शीतल चौराहे से भीमपुर चौराहे तक पातलिया कोस्टल हाईवे की हालत इतनी खराब है कि इस सड़क से गाड़ी चलाना लोगों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। संघ प्रदेश दमन के भीमपुर इलाके में आरसीसी रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1.5 साल से चल रहे इस निर्माण कार्य में सिर्फ 100 मीटर सैंपल रोड ही बनाया गया है और बरसात में काम अधूरा छोड़ दिए जाने से भीमपुर वासियों की हालत दयनीय हो गई है। शीतल चौराहे से भीमपुर चौराहे तक पातलिया कोस्टल हाईवे की हालत इतनी खराब है कि इस सड़क से गाड़ी चलाना लोगों के लिए लोहे के चने चबाने जैसा हाल हो गया है। बारिश के मौसम में बरसात के चलते कीचड़ फैल गया है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोड पर फैले इस कीचड़ के कारण 2 पहिया वाहन चालकों के फिसल कर गिरने के मामले भी सामने आ रहे हैं। सड़क की हालत इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि फिसलन भरी इस सड़क पर पैदल चलना या वाहन चलाना आसान नहीं है। सड़क के दोनों ओर बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ ही ग्रामीणों के आवास है। सड़क की हालत खराब होने के कारण ग्रामीणों और कंपनी के कर्मचारियों ने भी इस सड़क को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। भीमपुर के निवासियों को पिछले 1.5 साल से सड़क की धीमी गति से चल रहे काम के कारण गंभीर स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। सड़क के किनारे बनाई गई नालियों को कवर न किए जाने के कारण इन नालियों में मवेशियों के गिरने की घटनाएं भी होती रहती है। वहीं लिमड़ी माता मंदिर के सामने वाली सड़क पर घरों के सामने बनी नालियों को खुला छोड़ दिया गया है। ऐसे में यदि कोई बच्चा खेलते खेलते नाली में गिर जाए तो दोष किसे दिया जाएगा। इस सड़क से टॉरेंट बिजली के तार भी गुजर रहे हैं। वाहन चालक इन तारों पर अपने वाहन चला रहे हैं। ऐसे में अगर तार टूट जाए और कोई अनहोनी हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। इस संबंध में स्थानिकों द्वारा कई बार टॉरेंट के अधिकारियों को भी अवगत कराया जा चुका है। हालांकि कंपनी द्वारा अभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। सड़क का निर्माण स्वयं अधूरा है और प्री मानसून अभियानों के दौरान नालियों की ठीक से सफाई भी नहीं की गई है। पूरी लाइन गंदगी और कचरे से अटी पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। साथ ही जल भराव की समस्या भी बढ़ रही है। जानकारी के मुताबिक 3 जुलाई से 5 जुलाई तक प्रदेश प्रशासक महोदय दमन के हर इलाके में विकास कार्यों की साइट का दौरा करेंगे। ऐसे में स्थानिकों की मांग है कि प्रशासक महोदय भीमपुर इलाके का भी दौरा करें और भीमपुर में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण करें और सड़क निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाकर ग्रामीणों को हो रही परेशानी से निजात दिलाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। उमरगाम तालुका में जाति आवक के प्रमाण पत्र के लिए आवेदकों को परेशान न होना पड़े, उसके लिए मामलतदार जैनिश पांडव द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। 3 दिनों तक विद्यालय प्रवेशोत्सव में व्यस्त रहने के बावजूद किसी आवेदक को धक्के न खाने पड़े, इसके लिए वे कार्यालय में देर तक रुककर
जन भावना से काम करते नजर आ रहे हैं ताकि आवेदकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। उनके द्वारा कार्यालय के कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने का भी सख्त निर्देश दिया गया है। मामलतदार जैनेश पांडव द्वारा मामलतदार कार्यालय से संबंधित मुद्दों को त्वरित आधार पर हल करने के लिए ईमानदार प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दी वॉइस न्यूज। चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद चल रहे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए विधायक रमन भाई पाटकर ने अधिकारियों के साथ बैठक की और एडी चोटी का जोर लगाकर महत्वपूर्ण कार्यों को जल्द पूरा करने का उनसे आग्रह किया है। अब जब मानसून सक्रिय हो गया है तो तालुका में आंगनवाड़ी और आवास कार्यों की समीक्षा के लिए तालुका पंचायत सभाखंड में तालुका विकास अधिकारी चंद्रकांत सिंह पडियार की उपस्थिति में सरपंचों और तलाटियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। समीक्षा बैठक में आंगनवाड़ी के संबंध में उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए उमरगाम नगर पालिका अध्यक्ष मनीष राय और कारोबारी अध्यक्ष अंकुश कामली उपस्थित थे। समीक्षा बैठक में विधायक रमन भाई पाटकर ने अधिकारियों को आंगनवाड़ी भवन के लिए जमीन का मसला निपटाने और जल्द से जल्द आंगनवाड़ी बनाने के निर्देश दिए थे। साथ ही तालुका में आवास की कामगिरी की भी विधायक रमन भाई पाटकर ने समीक्षा की थी। इस बैठक में सरपंच संघ के अध्यक्ष और पदाधिकारी सहित 30 से अधिक गांवों के सरपंच मौजूद रहे थे। એટલા માટે વહીવટી તંત્ર અને ધારાસભ્ય તરીકે આજની આ બેઠક રાખવામાં આવેલી, જેમાં સરપંચશ્રીઓ, તલાટી કમ મંત્રીઓ, વહીવટદારો, તાલુકાના તમામ અમલીકરણ અધિકારીઓ, ઘટક 1 અને ઘટક 2ના અધિકારીઓ આ તમામ સાથે મળીને આ ચર્ચા કરવામાં આવે છે અને એમાં મને નગરપાલિકાના માન્ય મુખ્ય પ્રમુખ અને કારોબારી અધ્યક્ષ પણ ઉપસ્થિત રહ્યા છે। એટલે આ પ્રથમ પ્રશ્નનો નિકાલ કરવા માટેનો પ્રયત્ન છે અને એમાં જેટલા પણ પ્રશ્નનો જે આવ્યા છે રેકોર્ડ પર શ્રીદેવ જે આપ્યા છે એનો નિકાલ કરવા માટેનો પ્રયત્ન છે। એ સિવાય નવા આવાસો જે આપવાના છે તેની પર અમે ચર્ચા કરીશું, પણ આ એક આંગણવાડીનો પ્રશ્ન પતી જાય ત્યારબાદ આવાસનો પણ પ્રશ્ન સાથે લઈશું। આ બે પ્રશ્ન આજે ચર્ચા કરવા માટે બેઠક રાખવામાં આવી છે। संघ प्रदेश दमन के कच्ची गांव में हुई हत्या का राज खुला। दमन पुलिस ने हत्या के आरोपी विष्णु चौरसिया को मुंबई कुर्ला से धर दबोचा। आरोपी विष्णु चौरसिया कुछ दिन पहले कच्ची गांव में हुई सद्दाम स्वालेह की हत्या का आरोपी है, जो मूल नेपाल का रहने वाला है। दमन पुलिस ने सद्दाम स्वालेह की हत्या के आरोपी विष्णु चौरसिया को मुंबई के कुर्ला क्षेत्र से धर दबोचकर कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट द्वारा उसे 5 दिन के रिमांड होम में भेजा गया है। सूत्रों से मिली जानकारी से पता चला है कि यह हत्या पानी के कारण हुई है, जिसमें आरोपी विष्णु चौरसिया ने मृतक सद्दाम स्वालेह से दारू पीने के लिए पानी मांगा था। नशीली हालत में देखकर सद्दाम ने विष्णु को वहां से खदेड़ दिया था, जिसके बाद विष्णु ने आगे जाकर ज्यादा दारू बियर पीकर वापस आया और सो रहे सद्दाम स्वालेह को लकड़ी से मारकर हत्या कर वहां से फरार हो गया था। जिसके बाद कच्चीगांव पुलिस ने अपनी अलग अलग टीम बनाई थी। यह सभी टीम आरोपी को ढूंढने के प्रयासों में जुट गई थी। दमन पुलिस के अथक प्रयासों से महज 72 घंटे के भीतर ही सद्दाम स्वालेह की हत्या के आरोपी विष्णु चौरसिया को मुंबई कुर्ला से गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने आरोपी विष्णु चौरसिया को 5 दिन के रिमांड पर भेजा है। दी वॉइस न्यूज के लिए दमन से बंटी दमनिया की रिपोर्ट। 3 जुलाई 2024 को अतुल फाउंडेशन द्वारा मेगा प्लांटेशन ड्राइव संजीवनी का आयोजन किया गया है, जो एक गांव में 1 लाख पेड़ लगाने की मिशन है। टीम अतुल के अलावा कंपनी को अपने डीलरों, ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य औपचारिक हितधारक समूहों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है। इस पहल में वितरकों, डीलरों, ग्राहकों और टीम अतुल के सदस्यों सहित 25,000 से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे। यह वृक्षारोपण अभियान भारत और भारत के बाहर 7 देशों में किया जाएगा। फाउंडेशन का लक्ष्य अतुल गांव और उसके आसपास देशी पेड़ों की लगभग 50 प्रजातियों को लगाना है। अतुल फाउंडेशन का कहना है कि संजीवनी नाम का अर्थ अमरता भी होता है। इस तथ्य से कि एक पेड़ प्रति वर्ष 22 किलो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अवशोषित करता है। एक पेड़ की औसत आयु 50 वर्ष मानते हुए यह अभियान पृथ्वी से 11 करोड़ किलोग्राम
CO2 अवशोषित करने में सक्षम होगा, जो पृथ्वी को नया जीवन प्रदान करने के बराबर है। इस वर्ष अतुल विलेज को ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से प्रतिष्ठित प्लेटिनम ग्रीन विलेज सर्टिफिकेट भी प्राप्त हुआ है। अतुल फाउंडेशन अतुल के उद्देश्य और समाज की सेवा के मूल्यों का प्रतीक है। फाउंडेशन गरीबी, सशक्तिकरण, स्वास्थ्य, राहत, बुनियादी ढांचे और संरक्षण जैसी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप संबंधित कार्यक्रमों और परियोजनाओं के माध्यम से विशेष रूप से वंचितों के जीवन में स्थायी सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उसी क्रम में 3 जुलाई को अतुल फाउंडेशन द्वारा 25,000 वॉलंटियरों की सहायता से 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। અમારો જે આ કાર્યક્રમ છે એ સંજીવની અમે નામ રાખ્યું છે, જેમાં 1 લાખ ઝાડ એક દિવસની અંદર આખા અતુલ ફેમિલીમાં રહેલા એના એમ્પ્લોયી પ્લસ એની સાથે રહેલા બધા એસોસિએટ્સ અને એની સાથે રહેલા જે કોઈ માણસો છે એ બધાએ થઈ અને 1 લાખ ઝાડ એક દિવસની અંદર અમે પ્લાન્ટેશન કરવાના છીએ। અને અમારો જે મેઇન મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે કે ધરતી છે એની ઉપરથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું પ્રમાણ ઓછું કરવું અને ઝાડ સિવાય બીજી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે ધરતીમાં રહેલા કાર્બન ડાયોક્સાઇડને ઓછો કરી શકે। અને એક દિવસમાં 1 લાખ ઝાડ પ્લાન્ટ કરવાનું અમારું એ ઉદ્દેશ્ય છે કે અમારા જેટલા પણ લોકો જે છે અમારી સાથે જોડાયેલા બધા છે એ બધામાં એવી અવેરનેસ આવે કે ઝાડને આપણે વાવવું અને એને વ્યવસ્થિત રીતે ઉછેર કરવો। આ પ્લાન્ટેશન એક એસ્ટિમેટ પ્રમાણે જો 50 વર્ષ સુધી અમારા 1 લાખ ઝાડ રહે તો કરીબન 11 કરોડ કિલો જેટલો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે હવામાંથી ચૂસી અને પોતા ઝાડ છે પોતાની અંદર સમાવી લે। અને અતુલની અંદર 10 લાખ ઝાડ તો ઓલરેડી અમારી પાસે છે આજુબાજુ સરાઉન્ડિંગ એરિયાની અંદર 1250 એકર જમીનની અંદર અમારો પ્લાન્ટ છે એની અંદર ઓલરેડી અમે ઘણો બધો કાર્બનને ટ્રેપ કરીને રાખેલો છે અમારા કેમ્પસની અંદર। એટલે અમે કહી શકીએ કે અમારી જે ધરતી છે એ ધરતીને તમે ઇવન અમારા રોડ ઉપર તમે ચાલો તો પણ તમને એવું ફીલ થશે કે તમે કોઈ સારા જંગલની અંદર આવીને રહેલા છો। કરીબન 50-50, 60-60 વર્ષ જૂના અમારી પાસે ઝાડ છે। અતુલ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આપણે જે અતુલની સરાઉન્ડિંગ આપણે 20 જેટલી ગ્રામ પંચાયતને ઇન્વોલ્વ કરેલી છે। એનો ઉદ્દેશ એ જ છે કે આ પ્લાન્ટેશનની અવેરનેસ આપણે સોસાયટીને બી મળે અને સરાઉન્ડિંગ વિલેજમાં જે રહેતા આપણા ભાઈઓ બહેનો છે અને નાના બાળકોને બી આની અવેરનેસ મળે એ માટે કરેલો છે। એ સિવાય અમારા જે એમ્પ્લોઈઝ છે, પછી કોન્ટ્રાક્ટ વર્કમેન છે, વેન્ડર્સ છે, કોન્ટ્રાક્ટર્સ છે, પછી આ અતુલ ફાઉન્ડેશનની જોડે જે સંસ્થાઓ જોઈન થયેલી છે, ધારો કે આપણે ITIs છે, તેનું બી તે જ દિવસે એટલે 3 જુલાઈએ આપણે આ પ્લાન્ટેશનમાં એ બધી સંસ્થાઓ બી સહભાગી થાય। અમારી પાસે જે છે જંગલના લગભગ અને ફ્રૂટના બધા તેને 45 પ્રકારની વેરાયટીઓ અમે લોકો આપીએ છીએ। અમે એસ્પેશિયલી જે એમ્પ્લોયીને અને અમારા વર્કર્સને જે આપીએ છીએ બધી ફ્રૂટની વેરાયટીઓ આપીએ છીએ કે જેથી કરીને પોતાના ઘરે એ લોકો લગાવી શકે અને એનો સારી રીતે ઉછેર કરી શકે। તો એ 45 પ્રકારની અમે વેરાયટીઓ બધી અને જે બધી નેટિવ વેરાયટીઓ છે જે અહીંયા બહુ સારી રીતે થઈ શકે એ બધી વેરાયટીઓ અમે લોકો અહીંયા લગાવી છીએ। આ ક્યાં ક્યાં રોપવામાં આવશે? આ અમારા જે કેમ્પસ છે અમારું અતુલનું જે કેમ્પસ છે એની અંદર લગભગ 85,000 પ્લાન્ટ્સ અમે લોકો અહીંયા લગાવીએ છીએ। અને બાકીના જે અમારા એમ્પ્લોઈઝ જે છે એ અને વર્કર્સ એ બધા થઈને કરીબન 15,000 ઝાડ પોતાના ઘરે આજુબાજુ લગાવશે। અને બીજા બાકીના જે અમારા જેટલા ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ છે ઓલ ઓવર અમારા જે વર્લ્ડમાં ઇનફેક્ટ ઇન્ડિયાની અંદર કરીબન 3,500 ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સ છે એ લોકો અને વર્લ્ડની અંદર અમારી જે ઓફિસો છે અતુલની એ બધીથી બાકીના બધા ઝાડ એટલે 1 લાખ ને લગભગ 15,000 જેટલા ઝાડ અમારા ટોટલ કાઉન્ટ કર્યા છે અમે લગાવીશું। પ્લાન્ટેશન તો થઈ જશે પણ એની કેર નથી થતી। પ્લાન્ટેશનની કેર જે છે એ બહુ મોટો ઇસ્યુ છે, વાત સાચી છે તમારી। પણ આ વર્ષે અમે લોકોએ એના જેટલા પણ અમે ઝાડ લગાવ્યા છે એનું બધાને ઇન્ડિવિજ્યુઅલી પણ અમે લોકોને જણાવ્યું છે કે પોતે પર્સનલી એની કેર રહી અને આ વર્ષની ગરમી જોતાં લોકો પોતાના મનથી પણ એ લોકો કરશે અને સાથે સાથે અમે જે લોકો અમારી પ્રિમાઇસીસની અંદર છે એનો તો અમે 100% ખ્યાલ રાખીશું, એનો કોઈ ઇસ્યુ નથી અને છતાં અમે મેક્સિમમ કોશિશ કરશું કે મેક્સિમમ સર્વાઈવલ એનો અમારી પાસે। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड़ से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए कानून के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वलसाड़ स्थित मोकाभाई हॉल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था।
जिसमें सेवानिवृत्त डीएसपी आर.डी. फाल्दू, सरकारी वकील अनूप मिस्त्री, वलसाड डिवीजन के डीएसपी ए.के. वर्मा, वलसाड सिटी पीआई भाविक जीतिया, वलसाड सिटी पीआई डी.डी. परमार ने उपस्थित रहकर लोगों को नए कानून की महत्वपूर्ण धाराओं, उसके प्रभाव और नए कानून के कार्यान्वयन के साथ इस कानून को लाने के पीछे के नेक इरादों के बारे में लोगों को जानकारी दी। साथ ही इस सेमिनार में लोगों से कानून को कर्तव्य समझकर पालन करने और अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी देने की अपील की गई। दी वॉइस न्यूज़ के लिए वलसाड से ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। धर्मपुर के मालनपाड़ा हनुमान जी मंदिर के पास एक मालवाहक ट्रक में ले जाई जा रही 10,000 लीटर की टंकी सड़क किनारे खड़ी एक महिला के सिर पर गिर गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना के संदर्भ में मिल रही अधिक जानकारी के अनुसार सोमवार के दिन सुबह करीब 8 बजे वलसाड जिला के धर्मपुर तालुका स्थित काकड़ कुआ आमली फलिया में रहने वाले 30 वर्षीय अविकास धीरूभाई गावित, जो वापी स्थित डी मार्ट में नौकरी करते हैं, वह अपनी पत्नी के साथ अपनी यामाहा मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर GJ15BH5403 है, वह लेकर धर्मपुर जा रहे थे। उसी समय धर्मपुर स्थित मालनपाड़ा हनुमान जी मंदिर के पास अचानक उनकी मोटरसाइकिल बंद हो गई थी, जिसके चलते वह दोनों सड़क की राइट साइड पर एक साइड में खड़े हो गए थे। उसी सड़क पर अहमदाबाद से पुणे की ओर जा रही PB02ES 2385 रजिस्ट्रेशन नंबर वाली एक गुड्स कैरेज ट्रक में 10,000 लीटर की एक टंकी भरकर उसका ड्राइवर वहां से जा रहा था। उसी समय ट्रक में ले जाई जा रही टंकी की रस्सी खुल गई और वह टंकी विकास भाई और उनकी पत्नी पर आ गिरी थी। इस घटना में विकास भाई की पत्नी को गंभीर चोट आई थी, जिसे देख आसपास के लोग मदद के लिए इकट्ठा हुए थे और उन्होंने इमरजेंसी मेडिकल हेल्पलाइन नंबर 108 पर मदद के लिए कॉल किया था। 108 की टीम ने जब घटनास्थल पर पहुंचकर विकास भाई की पत्नी की जांच करने के बाद उन्हें मृत बताया था, जिसके बाद मृतक को पोस्टमार्टम के लिए प्राइवेट एम्बुलेंस से धर्मपुर की स्टेट हॉस्पिटल ले जाया गया था और इस घटना की जानकारी धर्मपुर पुलिस को दी थी। इस घटना में विकास भाई गावित ने राजस्थान के भरतपुर जिला स्थित पहाड़ी तालुका के 40 वर्षीय ट्रक ड्राइवर तालिम खान राजुद्दीन खान के विरुद्ध धर्मपुर पुलिस स्टेशन में फरियाद दर्ज कराई है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए ओलिवर ठक्कर की रिपोर्ट। तो ये थे आज के समाचार। अपनी आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898888116 पर भेज सकते हैं। अपनी आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।